इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में लोग एक दूसरे से मोहब्बत और नरमी रवा रखते हैं, अल्लाह इनके रिस्क में वसत और बरकत अता फरमाता है। इंसान को चाहिए कि अपना अखलाक बुलंद रखे, चाहे घर में हो या घर के बाहर हो, कोई भी आलिम हो या जाकिर हो। अगर देखें अहले बैत की शान में कुरान मजीद भरा पड़ा है। कुरान में अगर रसूल की शान में पढ़ना चाहें तो कुरान कह रहा है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आप ये आयत पढ़ें और उसके बाद रसूल की शान बयान करें। आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर आपको इमाम सादिक के बारे में कुरान से पढ़ना है तो आप ये आयत पढ़ लीजिए, कुनू मअ सादिकीन। अल्लाह कह रहा है सादिकीन के साथ हो जाओ। कुरान मजीद पूरी कुरान जो है वह अहले बैत की हम्द सना का नाम है। पूरा कुरान मजीद अहले बैत की हम्द सना से भरी पड़ी है। आज ये महफिल की गई है, यहाँ पे चाहे आप कुरान खोले सूरह अलहम से लेकर के आखिरी सूरह तक अहले बैत की हम्द सना से भरी पड़ी है कुरान मजीद। आप कहीं इनकार नहीं कर सकते कि अहले बैत की यहाँ कहीं जिक्र नहीं है। सूरह हुसैन जिसे सूरह फजर कहा जाता है, असल में वो सूरह हुसैन है। सूरह कौसर जनाब सैयदा से मंसूब है। अगर आप जनाब सैयदा का जिक्र करना चाहें तो सूरह कौसर पढ़ें। इसी तरह से इखलाक का जिक्र कुरान में है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कुरान में कोई खुश्क तर ऐसा नहीं जो कुरान में नहीं है। यानी दुनिया दो हिस्सों में, एक खुश है यानी सूखा और एक तर है यानी दरिया। ये दो चीजें हैं। तो अहले बैत का जिक्र जिस कुरान में हर खुशकतर मौजूद हो, उसमें अहले बैत का जिक्र कदम कदम पे मौजूद है। ये अलग बात है कि इंसान मेहनत ना करे, दुकानों पे बैठा रहे, कोई आए कहे आइए जरा मजलिस पढ़ दीजिए, उठ के आए और आकर के मेंबर पे बैठ जाए और उसके बाद इधर उधर की बातें शुरू कर दे और उसके बाद लोगों में एक फितना फैला के चला जाए। कोई अखबारियत उसूलियत ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे जहन का फतूर है। अखबारी किसे कहते हैं? अखबारी उस शख्स को कहते हैं कि जो इज्तिहाद के दर्जे पे फायज होकर के मुज्तहिद बन जाए, उसे अखबारी कहते हैं। जैसे हमारी ज़बान में आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह बशीर नजफी, आयतुल्लाह माज़ंदरानी, आयतुल्लाह जंजानी है, आयतुल्लाह अराकी है, ये शख्सियत आयतुल्लाह फैयाद है, ये लोग अखबारी हैं, इन्हें अखबारी कहते हैं। ये लोग ये तकलीद नहीं करते, इन्हें अखबारी कहते हैं। अब मेरे जैसा इंसान हर राह चलने वाले अरे गैरे को मिंबर से बैठ के कही ये अखबारी, ये अखबारी, ये अखबारी, तो इसमें उन अखबारियों की तौहीन है जो इस वक्त महाराजा की कुर्सी पे बैठे हैं। ये हमारी गलती है कि हम जाहिल और सड़क छाप लोगों को अखबारी और उसूली करने लगते हैं। ये हमारी गलती है। हम लोगों को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें हर किसी को अखबारी का टाइटल नहीं देना चाहिए। अब हम किसी को जाते जाते कहें ये अलैहिस्सलाम है तो लोग कहेंगे आप पागल के बच्चे हैं, आप किसको अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। तो इसी तरह से हर किसी को अखबारी उसूली नहीं करना चाहिए। और ये फितना मालोनी में नहीं है, मालोनी में बच्चे अखबारी नहीं है। मालोनी में फितना मिंबर से बैठ करके, ये मैं ऐलान ये जन्नतुल बकी और दूसरे चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूं कि मालोनी में ये सब चीजें नहीं है। ये कुछ जाहिल हैं जो दुकान अपनी चला रहे, मिंबर पे आते हैं और फितना पैदा करके निकल जाते हैं, जबकि अखबारी उसूली ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे, कोई मर्जा की तौहीन नहीं करता। आप 10 आदमी पकड़ के लेके आइए, आपका जूता मैं अपने सर पे रखूंगा कि ये कहें कि ये 10 लोग मर्जा की तौहीन करते हैं। कोई तौहीन नहीं करता है। वो इंसान जो मिंबर पे आकर के लोगों को बरगला रहा है, असल में वो दुश्मन है मर्जा का, वो एजेंट बना पड़ा है, क्योंकि उसे कहीं से रोटी रोजी का इंतजाम नहीं हो रहा है, लोग पूछ नहीं रहे, वो आके फितना फैला रहा है। इसलिए गुजारिश है, बुजुर्ग उलमा से गुजारिश है कि वो अपने छोटे उलमा और जाकिरीन को इस बात की तंबीह करें कि मिंबर से आकर के अगर कुछ नहीं मालूम, हदीस नहीं याद है, आयत नहीं याद है, तो साफ साफ साहिब खाना को कह दें कि मुझे मजलिस नहीं मालूम है, मुझे नहीं आता पढ़ने। बिल्कुल, 2 कलाम पढ़े, सलवात पढ़े, चले जाए। आपको जरूरत नहीं है इधर उधर की बातें करने की, नौजवानों को बहकाने की। अब एक इंसान नौजवानों को अखबारी उसूली करके चला गया, अब वो बच्चे जिद में आ जाते हैं, और जब जिद में आ जाते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, और जब बोल देते हैं फिर आप उसको मुद्दा बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे जाहिल, आवारा, नाकारा, इमाम का माल खाने वाले, मस्जिद से बेगैरत की तरह धक्के मार के निकाले जाने वाले ऐसे लोगों को मिंबर तक मत आने दीजिए, वरना वो आकर के यही फितना पैदा करेंगे मिंबर से और इसका तकद्दुस पामाल करेंगे। हमारी निगाह में हमारे मर्जा की इज्जत बहुत है। आयतुल्लाह सिस्तानी की जूती मिले तो मैं अपने सर पे रखूं, आयतुल्लाह बशीर नजफी की जूती मिले तो मैं अपने सर पे रखूं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के जूते का खाक मिल जाए तो अपने आंखों का सुरमा बना लूंगा।
हमारी निगाह में इतनी इज्जत है हमारे मर्जा की। हमारा मर्जा हमारी शान हमारी इज्जत है। हमारा मर्जा हमारी शान है, हमारी इज्जत है। हमारे बाप से ज्यादा हमारे दिल में उसके लिए इज्जत है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे बाप को कोई बुरा कहे और हम उसके सीने पर चढ़ जाओ, हमारे मर्जा को बुरा कहे कि हम चुपचाप सुन ले? बिल्कुल गलत बात है। मालोनी में ऐसे नौजवान नहीं है। मालोनी में नौजवान महाराजा की इज्जत करते हैं, उलमा की इज्जत करते हैं। कुछ जाहिल लोग जो बनी उमैया की नस्ल से फलांग करके हमारी कौम में आ गए हैं और हमारा लिबादा ओढ़ करके वो अपने आप को मुल्ला मौलवी कहलाने लगे हैं, तो वो ये फितना वो इस कौम में पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचिए। आज खुशी की तारीख है, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख जो हम लोग मिलकर के इस घर में मना रहे हैं। दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार जिस तरह तूने अपने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, उसी तरह उस रहमतुल लिल आलमीन के सदके में इस घर में भी रहमत का नुज़ूल फरमा। और इस घर के लोगों को जिन्होंने ये खुशियां बर्पा की हैं, इस घर के वारिसीन को और साहिब खाना को, उनके खानदान को, और जो लोग इस जश्न में शरीक हुए उन सबको हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में करबला की ज़ियारत नसीब फरमा और इन सबको ईरान सीरिया की ज़ियारत नसीब फरमा। खाने खुदा देखना, खाने खुदा की ज़ियारत नसीब फरमा। इनके बच्चों को इल्म नसीब फरमा। हमारे कौम के हालात अच्छे से अच्छा कर दे मेरा मालिक। जो भी फितना फसाद है उन्हें ख़त्म फरमा मेरा मालिक। हम सब के जो मरहुमीन मरहुमात है हुजूर के सदके में उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। इस घर के बुजुर्ग जो दार फानी से जा चुके हैं उन्हें जवारे इमाम हुसैन में जगह अता फरमा। परवरदिगार तुझे हुसैन की इज्जत का वास्ता, जनाब ज़हरा की इज्जत का वास्ता, अज़ादारी अज़ादार और अज़ाखानों की हिफाजत फरमा मेरा मालिक। तुझे जनाब अली अकबर के दुलदुल से उतरने का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर फरमा। हम सबको उनके नौकरों में शुमार फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।